एसिडिक स्ट्रेंथ बेटा। देखो फॉर एग्जांपल CF3COOH ट्राईफ्लोरोएसिटिक एसिड। तो देखो सी एफ थ्री सी ओ एच के बाद जैसे हमने लिख दिया CCl3COH, ये एनसीईआरटी की सीक्वेंस है, एक एनसीईआरटी के अंदर लिखा हुआ है ऐसा, एनसीईआरटी का है CCl3COH। ठीक है, उसके बाद CHCl2COOH, NO2CH2COOH, C ट्रिपल बॉन्ड एंड साइनाइड CH2COH। देखो कल हमने शायद माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर पढ़ा होगा ना, ये सर पढ़ा था। CH2COH। तो देखो उसके अकॉर्डिंग तुम्हारे को आंसर करने हैं इसके, तो ये शायद डिक्रीजिंग ऑर्डर में है इसके। यस सर। यस सर। ClCH2COH, फिर ब्रोमीन BrCH2COH, ICH2COH, HCOH फॉर्मिक एसिड, उसके बाद Cl। देखो डिस्टेंस तीन कार्बन एटम के बाद बेटा इफेक्ट क्या हो जाता है ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। नेग्लिजिबल। COH, C6H5, C डबल बॉन्ड OH, C6H5 CH2COH, CH3COH। इथाइल का प्लस आई इफेक्ट मिथाइल से ज़्यादा होता है ना, CH2COH। देखो ये सारे एसिड्स हैं, तो सबसे ज़्यादा इसमें तीन माइनस आई इफेक्ट लगेंगे फ्लोरीन के, फिर इसमें क्लोरीन के तीन माइनस आई इफेक्ट लग रहे हैं, तो क्लोरीन के माइनस आई फ्लोरीन से वीकर होता है ना बेटा। यस सर। अब Yes, देखो yes, sir. इसमें दो Yes, माइनस sir. आई है, इसमें दो माइनस आई इफेक्ट है, और इसमें नाइट्रो का एक माइनस आई है। एक क्लोरीन से तो ज़्यादा होगा नाइट्रो का, नाइट्रो मोर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो जाएगा एक क्लोरीन से। यहाँ पे साइनाइड उससे वीकर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। फिर उसके बाद फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट किसी को? नो सर। अब देखो No, sir. इसके बाद HCOH में हाइड्रोजन का आई इफेक्ट बोलो बेटा क्या होगा? जीरो। हाइड्रोजन का आई इफेक्ट बराबर जीरो। अब यहाँ पे तीन कार्बन एटम के बाद देखो इफेक्ट नेग्लिजिबल हो जाएगा, और ये बल्की ग्रुप है, तो उसकी वजह से आई इफेक्ट जीरो होने की वजह से फॉर्मिक एसिड इससे ज़्यादा होगा। अब देखो ये बेंजोइक एसिड है, ठीक है, बेंजोइक एसिड और C6H5CH2COH। तो देखो बेंजोइक एसिड के अंदर बेंजीन अपना कुछ इफेक्ट, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है ना बेंजीन के अंदर, और यहाँ पे जो COH जिस ग्रुप से जुड़ा हुआ है उस पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, तो इसमें sp2 ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होगा या नहीं होगा इससे? यस होगा सर। फिर उसके बाद इथाइल, देखो इसमें ये भी sp3 है और ये भी फिर sp3 है। अब इन दोनों को अगर कंपेयर करना है तो देखो इसमें C6H5 का, इसमें sp2 है और इसके बगल में कुछ भी नहीं है, तो इसके कंपैरिजन में इसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर ज़्यादा हुआ ना। यस सर। उसके बाद CH3COH सबसे ये, और फिर C2H5, बिकॉज प्लस आई इफेक्ट ऑफ इथाइल इज ग्रेटर देन मिथाइल। समझ में आया नहीं आया? यस आ गया सर। देखो अब नेक्स्ट इसके अंदर एक थोड़ा सा डिफरेंट है। देखो बेटा ये है CH, कल अपन ने हाइब्रिडाइजेशन का इफेक्ट पढ़ा था, CHCOH यही था ना। तो इसमें तो sp हाइब्रिडाइजेशन है, तो sp हाइब्रिडाइजेशन है तो सबसे ज़्यादा हो गया। अब देखो ये बेंजीन रिंग लगाते हैं, बेंजोइक एसिड,
ये अपने पास बेंजोइक एसिड है, तो बेंजोइक एसिड के अंदर C डबल बॉन्ड OH, तो बेंजीन के अंदर ईच कार्बन एटम यहाँ पे sp2 हाइब्रिड होता है बेटा, और इसके बाद है जैसे अपने पास CH2 डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड OH, और लास्ट में sp3 ले लेते हैं हम, CH3COH। तो इसमें देखो इसमें बेंजीन में भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और इसमें भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो इसके अंदर बेंजोइक एसिड फिर क्यों जाता? देखो बेंजोइक एसिड स्ट्रोंगर है ना इस वाले एसिड से, दिस इज 1 2 3 प्रोप 2 in 1 ओइक एसिड, और इसको एक्राइलिक एसिड भी बोलते हैं, कॉमनली इट इज नोन एज एक्राइलिक एसिड और प्रोप 2 in 1 ओइक एसिड। बताओ बेटा इसमें क्या रीजन लगेगा? देखो इसके अंदर रीजन ये होगा कि जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट है, जैसे C डबल बॉन्ड O इधर मूव करता है, तो C डबल बॉन्ड O इधर मूव करेगा तो O पे नेगेटिव आएगा, C पे पॉजिटिव, इस पॉजिटिव के साथ यहाँ पे C डबल बॉन्ड O मूव करेगा, नेगेटिव पॉजिटिव, तो इस पॉजिटिव के ऊपर जो बेंजीन रिंग का डबल बॉन्ड होगा वो इधर डीलोकलाइज होगा या नहीं होगा, और इसमें ये डबल बॉन्ड इधर डीलोकलाइज होगा। तो इसमें देखो इस पॉजिटिव को ख़त्म करने के चांसेस किस में ज़्यादा हैं? इसमें तो 100% चांसेस हो गए ना बेटा, और इसमें लेस देन 100%। देखो क्यों? बिकॉज ऑफ रिंग रेजोनेंस। यहाँ पे रिंग में रेजोनेंस होगा या नहीं होगा? Yes, sir. जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रिंग में भी डीलोकलाइज होंगे, तो इधर पॉजिटिव के खत्म करने के चांसेस इधर 100% हो गए, तो 100% हो गए, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर अटेन होने के चांसेस ज़्यादा, तो इसकी वजह से मतलब ये रेजोनेंस स्टेबल हो गया, तो H+ के बाहर रिलीज होने के चांसेस को वीक कर देगा ये। समझ गए? Yes, sir. बोलो। Yes, sir. क्योंकि यहाँ पे बेंजीन रिंग लेस स्टेबल हो जाएगी। लेस स्टेबल, देखो क्यों? क्योंकि बेंजीन रिंग यहाँ पे एरोमेटिक कैरेक्टर जो है बेंजीन रिंग के अंदर, एरोमेटिक कैरेक्टर भी खत्म हो जाएगा ना इसका, जब ये बॉन्ड इधर डीलोकलाइज होगा, तो देखो बेंजीन रिंग के अंदर ऐसे पॉजिटिव आएगा या नहीं आएगा इसके ऊपर? ये इस टाइप का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा बेटा, डबल बॉन्ड C O नेगेटिव OH, और यहाँ पे कौन सा चार्ज आ जाएगा इसके अंदर? पॉजिटिव। समझ में आया नहीं आया? Yes, sir. बोलो। Yes, sir. ऑर्थो इफेक्ट, देखो बेटा ऑर्थो इफेक्ट, ऑर्थो इफेक्ट ये एरोमेटिक एसिड्स के अंदर लगेगा। किसमें लगेगा ऑर्थो इफेक्ट? Aromatic acids. एरोमेटिक एसिड्स। Aromatic देखो acid. एरोमेटिक एसिड्स के अंदर ऑर्थो इफेक्ट का क्या रोल होता है? जो ऑर्थो सब्सटीट्यूटेड एसिड होंगे वो स्ट्रोंगर एसिड होंगे एज कंपेयर टू द अदर एसिड्स, इररेस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ ग्रुप। ऑर्थो सब्सटीट्यूटेड aromatic acids are weaker acids as compared to other acids irrespective of irrespective of the nature of group। नेचर ऑफ ग्रुप के ऊपर बेटा डिपेंड नहीं करेगा, वेदर इट इज इलेक्ट्रॉन
whether electron donating or electron withdrawing, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो, और ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एसिड क्या होंगे बेटा यहाँ पे? ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एसिड स्ट्रॉन्गर एसिड एज कंपेयर टू ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक आर, ये वीकर नहीं, सॉरी, स्ट्रॉन्गर एसिड्स. ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एसिड्स आर स्ट्रॉन्गर एसिड्स एज कंपेयर टू द अदर एसिड्स irrespective of the nature of group, whether it is electron donating group or electron withdrawing group. देखो क्यों? क्योंकि ऑर्थो इफेक्ट के अंदर क्या होता है बेटा? बेंजीन रिंग प्लेनर होती है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं. देखो ये है अपने पास बेंजीन रिंग, ये अपने पास बेंजीन रिंग के ऊपर हमने COH ग्रुप को ऐड कर दिया. ठीक है, यहाँ पे कोई भी सब्स्टिट्यूएंट लगाया हमने, सब्स्टिट्यूएंट जैसे कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है या यहाँ पे विड्रॉइंग है. अब देखो इनके अंदर दोनों ग्रुप्स के अंदर क्या होगा? ड्यू टू स्टीयरिक हिंड्रेंस, इनमें स्टीयरिक हिंड्रेंस की वजह से वन ग्रुप COH ग्रुप due to steric hindrance with the ortho substituents, it moves out of the plane, वो प्लेन के बाहर चला जाएगा. hence उस हिंड्रेंस को कम करने के लिए टेंडेंसी टू गिव H प्लस टेंडेंसी टू गिव H प्लस इंक्रीजेस, वेदर वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो. समझ गए बेटा? यस सर. अब देखो फॉर एग्जांपल हम इसमें सब्स्टिट्यूएंट लगाते हैं, COH मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट लगा दिया. देखो मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट पे तो सबसे ज़्यादा तो ऑर्थो हो गया एसिडिक. ऑर्थो सबसे ज़्यादा एसिडिक क्यों हो गया? इसमें रीजन आ जाएगा बिकॉज ऑफ ऑर्थो इफेक्ट. वैसे मिथाइल इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है और डोनेटिंग ग्रुप की एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होती है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है. यस सर. अब सेकंड में बताओ क्या होगा? सेकंड नंबर पे मेटा, पैरा और अनसब्स्टिट्यूटेड में से कौन आएगा? बोलो बेटा, कौन बताएगा? मेटा होगा सर. सबसे ज़्यादा बेटा मेटा नहीं होगा, क्योंकि मेटा पोजीशन के ऊपर रेजोनेंस इफेक्ट नहीं लगता है, ना हाइपर इफेक्ट लगेगा. मेटा पोजीशन पे तो प्लस आई लगेगा, उसके बाद कुछ भी नहीं होगा. और फिर सबसे लीस्ट होगा पैरा. पैरा सबसे कम क्यों होगा? क्योंकि पैरा के अंदर प्लस आई इफेक्ट भी लगेगा हाइपर भी एंड हाइपर इफेक्ट भी लगेगा, दोनों लगेंगे, इसलिए वो लीस्ट एसिडिक होगा. और दोनों एसिडिक स्ट्रेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं. समझ में आया नहीं आया? यस सर. अब देखो, यस सर. अगर सब्स्टिट्यूएंट अपन OH कर दें तो OH सब्स्टिट्यूएंट कर दें तो सबसे ज़्यादा कौन हो गया यहाँ पे अपने पास? OH सबसे ज़्यादा ऑर्थो हो गया. ऑर्थो तो बिकॉज ऑफ ऑर्थो इफेक्ट. ऑर्थो इफेक्ट. उसके बाद बताना है आपको. बताओ उसके बाद क्या यूज मिलेंगे, हम क्या लगाएंगे उसके बाद? बोलो. पैरा. उसके बाद पैरा. क्यों? माइनस आई लगेगा ना बेटा OH का माइनस आई नहीं लगता है. OH के ऊपर देखो ऑर्थो और पैरा पे तो लोन पेयर होती है, लोन पेयर नहीं है O के ऊपर, तो माइनस आई लगेगा. लेकिन माइनस आई प्लस Yes. R के कंपैरिजन में वीकर होगा.
OH का माइनस आई वीकर देन प्लस आर। अब बोलो आंसर। उसके बाद क्या आएगा? देखो मेटा पोजीशन के ऊपर कभी भी O और N कंटेनिंग ग्रुप जुड़े हुए हो तो मैंने कई बार बताया आपको कि क्या कौन सा इफेक्ट लगाते हैं वो। मेटा पोजीशन पे R इफेक्ट तो लगेगा नहीं, तो यहाँ पे क्या लगेगा? ओनली माइनस आई। तो माइनस आई की एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होती है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यस सर। उसके बाद बेंजोइक एसिड और पैरा क्या होगा? सबसे कम, क्योंकि पैरा के अंदर प्लस आर इफेक्ट ज़्यादा है एज कंपेयर टू माइनस आई। तो ये ऑर्डर आएगा नहीं आएगा? यस सर। यस सर। अब देखो OCH3 ग्रुप सब्सटीट्यूटेड कर देते हम इसमें। ये जो OH है, OH की जगह पे OCH3 ग्रुप का सब्सटीट्यूएंट कर रहे हैं इसमें। दिस इज COH OCH3। बोलो बेटा इसमें फिर सबसे ज़्यादा कौन होगा? बोलो। पहले वाला ही होगा सर। सबसे ज़्यादा तो ऑर्थो ही होगा। यस सर। ऑर्थो के बाद कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं। क्यों? OCH3 ग्रुप, अभी मैंने क्या बोला बेटा? O ग्रुप हो या N हो, ये ग्रुप मेटा के ऊपर क्या लगाते हैं? माइनस है। मेटा पर माइनस आई इफेक्ट लगाते हैं ये अपना। तो उसके बाद मेटा होगा या नहीं होगा? यस सर। और मेटा के बाद कुछ भी नहीं। उसके बाद पैरा, पैरा। क्योंकि पैरा के ऊपर फिर वही बात आ जाएगी कि माइनस आई इज लेस देन प्लस Plus आर। R। ये जो लोन पेयर है वो की रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगी। बोलो। मेटा के अंदर Yes, इसमें sir। OCH3 O ग्रुप का माइनस आई इफेक्ट लगेगा मेटा में। तो बताओ इस ये दोनों लगभग बराबर हैं, तो ऐसा क्यों? सर उसमें फर्स्ट वाले में माइनस आई और प्लस आर भी तो है। वो तो दोनों में बेटा, यहाँ पे इसमें नहीं है, इसमें भी तो है। इसमें OH ग्रुप ज़्यादा क्यों हो गया? देखो इसमें रीजन ये आएगा कि ये वाला जो OH है ये एक H प्लस जब रिलीज कर देगा, तो COH जब अपना H प्लस रिलीज कर देगा तो ये क्या बनाएगा? C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, और ये यहाँ पे क्या है? H। तो देखो O के H बगल में H हो तो इसके अंदर मीन्स H प्लस रिलीज करने के बाद ये क्या है? स्टेबल बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से स्टेबल है। इसमें ऐसा पॉसिबल होगा? इसमें नो सर। नो हाइड्रोजन No, बॉन्ड। sir। इसलिए इसकी मेटा का और इनका जो वैल्यू होगी, इनकी जो पीके वैल्यू होगी ऑलमोस्ट सेम होगी। देखो नेक्स्ट Cl ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन कर दे तो बेंजोइक एसिड के ऊपर Cl ग्रुप लगा रहे हैं बेटा अपन। तो आपको सोचना है अच्छे से, बेंजोइक एसिड के ऊपर Cl ग्रुप लगाने के बाद बताओ किसको कौन आएगा इसमें। देखो Cl हैलोजेंस के लिए एक बात याद रखनी है। क्या बात याद रखोगे हैलोजेंस के लिए? कि उनका माइनस आई इज ग्रेटर देन प्लस आर। यस और नो? यस सर। तो बताओ इसमें सबसे पहले कौन आएगा? यस सर। सही आएगा। ऑर्थो। सबसे ज़्यादा ऑर्थो, फिर उसके बाद मेटा पे। ऑर्थो के बाद मेटा। यस सर। मेटा पे ओनली माइनस आई। माइनस आई। उसके बाद कुछ नहीं। बेटा उसके बाद पैरा क्यों नहीं आएगा? अरे पैरा के अंदर माइनस आई इज ग्रेटर देन प्लस आर नहीं है? यस। और फिर कुछ भी नहीं आएगा। नहीं समझे?
समझ गए सर। अरे बोलो। कैसे? यस सर। देखो नेक्स्ट, यस सर। नाइट्रो ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन कर दे तो NO2। बताओ NO2 के लिए। बोलो सबसे ज्यादा कौन होगा इसमें? ऑर्थो। ऑर्थो पे। सबसे ज्यादा ऑर्थो, बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन। ऑर्थो इफेक्ट। ऑर्थो पे। ऑर्थो वाले में ऑर्थो इफेक्ट बताओ बेटा, इररेस्पेक्टिव ऑफ द ग्रुप। उसके बाद बोलो मेटा पे। मेटा। बेटा मेटा क्यों? नाइट्रो ग्रुप है, देखो पैरा आएगा ना, क्योंकि पैरा -M इफेक्ट लगाएगा पैरा पोजीशन पे। अरे मेटा पोजीशन के ऊपर M इफेक्ट लगता है क्या? नहीं लगता। मेटा पोजीशन पे ओनली -I इफेक्ट। तो -I से -M ज्यादा होगा या नहीं होगा? और फिर उसके बाद लास्ट में बेंजोइक एसिड आएगा। नहीं समझे? यस सर। अगर Yes, sir. NH2 ग्रुप सब्स्टिट्यूट कर दें तो NH2 ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन कर दें तो COH ग्रुप के साथ ऑर्थो के बाद पैरो। ऑर्थो। देखो थोड़ा सा कुछ और कंसेप्ट लगा लो, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, इसमें सोचो तुम कुछ। इसमें NH2 ग्रुप लगा रहे हैं हम, इतना सोचो कि NH2 के अंदर कुछ खास बात है। बोलो। अमीनो ग्रुप NH2 ग्रुप, देखो NH2 ग्रुप प्लस R इफेक्ट ज़्यादा होता है ना NH2 का। यस सर। NH2 का प्लस R इज ग्रेटर देन -I, वही OH ग्रुप के जैसे है ये। ठीक है, तो बताओ इसके अंदर क्या होगा? सबसे ज़्यादा कौन आएगा? ऑर्थो। ऑर्थो ये ऑर्थो के बाद मेटा। मेटा के बाद कुछ भी नहीं। देखो बेटा इसमें COH ग्रुप है, इसमें सबसे ज़्यादा तो बेंजोइक एसिड ही होगा। अमीनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड सबसे वीकर होंगे। अब बताओ चलो तुम, देखो क्यों वीकर होंगे? क्योंकि NH2 ग्रुप कैसा है? NH2 ग्रुप इज बेसिक एंड COH ग्रुप इज Acidic. COH ग्रुप इज एसिडिक। NH2 ग्रुप बेसिक है और COH ग्रुप एसिडिक है। तो देखो इस ऑर्थो वाला जो केस है, इसके अंदर क्या हो जाएगा? यहाँ पे ऑर्थो इसके बगल में है ना, ऑर्थो पोजीशन के ऊपर NH2 ग्रुप लगा दो। देखो ये C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, तो ये जो H है ये नाइट्रोजन के साथ क्या बना लेगा बेटा? ऐसे हाइड्रोजन। हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा ये। और हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए इनको बोलते हैं ज्विट्राइंस, ज्विट्राइन की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। देखो एसिड अपनी एसिडिक प्रॉपर्टी इसलिए शो करता है ना कि वो H+ देता है बेटा। तो वो H+, ये अपना H+ इस N को ट्रांसफर कर देगा। इस N को ट्रांसफर करेगा तो ज्विट्राइन का मतलब होता है आयन पोजेसिंग बोथ टाइप ऑफ चार्जेस, मतलब एक ही मॉलिक्यूल के अंदर दोनों चार्जेस हों। तो एक मॉलिक्यूल के अंदर दोनों चार्जेस होंगे। देखो ये CO नेगेटिव हो गया और ये डबल बॉन्ड हो, और N ने ये H को एक्सेप्ट कर लिया तो ये NH3 पॉजिटिव बन गया नहीं बना? देखो एक मॉलिक्यूल के ऊपर दोनों चार्जेस है, इसलिए इस मॉलिक्यूल को हम क्या बोलते हैं? ज्विट्राइन। देखो एसिड ने H+ दिया और N ने ले लिया, तो इवन कार्बोक्सिलिक एसिड से भी सारे वीक एसिड होंगे। समझ गए क्यों हुए? ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ ज्विट्राइंस। अब उसके बाद ऑर्थो पैरा मेटा को कंपेयर करना हो तो देखो उसके बाद मेटा आएगा, क्योंकि मेटा के ऊपर ये क्या लगाए? मेटा के ऊपर -I इफेक्ट लगेगा। यस सर। और फिर उसके बाद आएगा ऑर्थो, उसमें थोड़ा बहुत ऑर्थो इफेक्ट कंसिडर कर लेंगे। और सबसे कम क्या होगा फिर उसमें? पैरा, क्योंकि पैरा के अंदर +R इफेक्ट क्या होगा? प्लस रेजोनेंस इफेक्ट विल बी
मोर ग्रेटर देन माइनस आई इफेक्ट। समझ में आया नहीं आया? Yes, sir. बोलो, ये इसके अंदर इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स। बोलो, कोई डाउट इसमें किसी को? No, sir. ये है बेटा इसकी एसिडिक रिएक्शंस, स्ट्रेंथ ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन एसिड्स। अब देखो अलग अलग सब्स्टिट्यूएंट्स लगा दें अगर हम इनके ऊपर, जैसे एक पे लगा दिया फॉर एग्जांपल CF3 ग्रुप, COH CF3, COH NO2। देखो इसमें ऑर्डर बताना है आपको कि किसका ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर आएगा इसमें। COH F COH COH CH3। देखो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है, इसको एक्सप्लेन कर सकते हो? देखो CF3 का माइनस आई इफेक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहा है ना बेटा, इसमें नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के ऊपर डिपेंड करेगा। यस सर। तो ये CF3 का सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग माइनस आई, फिर इसके अंदर एक माइनस आई, फिर फ्लोरीन का उसके कम होता है, इसमें कोई भी आई इफेक्ट नहीं लग रहा। इसमें CH3 का क्या लगेगा? प्लस आई भी लगेगा और हाइपर भी लगेगा। इसमें OCH3 के ग्रुप का क्या लगेगा? इसमें प्लस एम। और OH ग्रुप का भी क्या लगेगा? इसमें प्लस एम और प्लस आर। और ये कह सकते हैं प्लस एम ऑफ OH इज ग्रेटर देन OCH3। ये इनकी डिफरेंट एसिडिक स्ट्रेंथ। बोलो समझ में आया नहीं आया? Yes, समझ sir. गए सर। यस सर। इनको एक बार रिवाइज करना है और फिर कोई इनमें डाउट आए तो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे हम। अब देखो केमिकल रिएक्शंस विच शोज एसिडिक नेचर। और फर्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स, reactions which involves cleavage of, देखो R C डबल बॉन्ड ओ OH, जिसमें C और OH के बीच में से बॉन्ड क्लीवेज हो बेटा। तो C और O और H के बीच में से जब बॉन्ड क्लीवेज होगा तो हम ये कह सकते हैं कि these reactions shows acidic nature। Yes, sir. ये H+ रिलीज करेंगे अपना, मतलब एसिडिक नेचर। अब इनके बारे में ये अपन पढ़ रहे थे, तो इन एसिडिक नेचर की रिएक्शंस को पढ़ेंगे। तो एसिड्स की देखो एक जनरल प्रॉपर्टी होती है रिएक्शन विद मेटल्स के साथ एसिड्स रिएक्ट करके क्या करते हैं? दे फॉर्म देयर रेस्पेक्टिव सॉल्ट एंड लिबरेट हाइड्रोजन गैस। Reaction with metals, RCOH सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन करा दो बेटा, क्या बन जाएगा इसके अंदर? RCO नेगेटिव Na पॉजिटिव, सोडियम सोल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस हाफ हाइड्रोजन गैस विल बी रिलीज्ड। अब इसका जनरल कोई भी एसिड ले लें, फॉर एग्जांपल CH3COH। तो CH3COH की सोडियम मेटल के साथ जब रिएक्शन कराएंगे तो इट फॉर्म सोडियम एसिटेट CH3CO नेगेटिव Na पॉजिटिव प्लस हाफ हाइड्रोजन गैस। एसिड्स की प्रॉपर्टी होती है नहीं, दे रिएक्ट विद मेटल्स टू फॉर्म देयर रेस्पेक्टिव सॉल्ट एंड लिबरेट हाइड्रोजन गैस। यस सर। ये बन गया सोडियम एसिटेट बेटा। इस तरीके से और भी एक्टिव मेटल्स जैसे जिंक के साथ CH3COH की जिंक मेटल के साथ रिएक्शन करा दें तो जिंक एसिटेट बन जाएगा। इसमें जिंक की वैलेंसी 2 है, तो 2 एसिटिक एसिड के मोल कंज्यूम हो जाएंगे, CH3CO होल ट्वाइस Zn प्लस H2।
इसको हम बोलेंगे जिंक एसीटेट। CH3COH प्लस Ca, कैल्शियम की भी 2 वैलेंसी होती है, इसमें कैल्शियम एसीटेट बन जाएगा। CH3CO होल ट्वाइस Ca प्लस हाइड्रोजन गैस विल बी गिवन आउट। कैल्शियम एसीटेट, ये बेटा रिएक्शन विद मेटल्स, तो मेटल्स के साथ उनका रेस्पेक्टिव सोल्ट बन जाएगा एंड हाइड्रोजन गैस विल बी गिवन आउट। नाउ सेकंड रिएक्शन बहुत इजी है एसिड्स के लिए, रिएक्शन विद एल्कली और बेस। एल्कली के साथ रिएक्शन करके वी कैन से दैट एसिड्स रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। They react to form salt and water better. For example, RCOH plus NaOH, तो RCOH NaOH के साथ रिएक्ट करके it forms RCONA, sodium salt plus water is formed. For example, CH3COH plus NaOH from CH3CO Na, CH3CO Na plus H2O, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन will occur। उसके बाद देखो और कुछ बेसिस, फॉर एग्जांपल एसिटिक एसिड की रिएक्शन करा दें अमोनियम हाइड्रोक्साइड बेस के साथ, CH3COH प्लस NH4OH, तो इसमें बन जाएगा अपने पास अमोनियम एसीटेट। दिस इज अमोनियम एसीटेट, ये बन जाएगा बेटा इसके अंदर अमोनियम एसीटेट प्लस H2O। समझ गया बेटा, ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बहुत आसान है। Yes, sir. नेक्स्ट Yes, sir. रिएक्शन विद कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स, ये तुमने 10th क्लास में भी पढ़ रखी है। कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स, देखो कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स के साथ CO2 गैस इज इवॉल्व्ड, तो विगरस एफरवेसेंसेस ड्यू टू इवोल्यूशन ऑफ CO2 गैस विच टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। क्योंकि एसिड्स स्ट्रोंगर एसिड है, इनके हाइड्रोलाइसिस के बाद बनेगा मोर वोलेटाइल एसिड कार्बोनिक एसिड, तो कार्बोनिक एसिड डिकम्पोज हो जाएगा इनटू CO2 गैस। देखो ये RCOH एसिड प्लस Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, इसके साथ हीटिंग कराएंगे तो ये जो कार्बोनेट एसिड पार्ट है दिस इज मोर वोलेटाइल, तो जो मोर वोलेटाइल है वो गैस की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा, तो इट फॉर्म्स RCONA प्लस बनेगा बेटा इसमें कार्बोनिक एसिड H2CO3 एंड दिस कार्बोनिक एसिड इज वीकर एसिड देन, ये वीकर एसिड होता है बेटा, तो ये वीकर एसिड होता है तो इट डिकम्पोजेस, ये मोर वोलेटाइल में ऐसे डिकम्पोज हो जाएगा इनटू CO2 एंड वाटर। तो व्हाट वी कैन से कि हम ऐसे सेम रिएक्शन होगी बाइकार्बोनेट्स के साथ, RCOH प्लस NaHCO3, तो NaHCO3 के साथ भी ये मोर वोलेटाइल पार्ट है इसमें, तो ये बन जाएगा अपने पास RCO नेगेटिव Na पॉजिटिव प्लस H2CO3, और H2CO3 कार्बोनिक एसिड डिकम्पोज हो जाएगा इनटू CO2 एंड H2O, तो ये कार्बोनिक एसिड मोर वोलेटाइल है, CO2 के अंदर डिकम्पोज हो जाएगा बेटा, तो हम इसके अंदर क्या बोल सकते हैं कि विगरस एफरवेसेंसेस ड्यू टू इवोल्यूशन ऑफ CO2 गैस। यहाँ पे क्या होगा, इनमें
vigorous effervescences due to इवोल्यूशन ऑफ CO2 गैस, CO2 गैस के इवोल्यूशन की वजह से विग्रस एफरोवेसेंसेस निकलेंगे और उनको हम बोल सकते हैं कि विच टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, विच टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, लाइम वाटर को मिल्की कर देंगे बेटा। ये देखो क्यों, लाइम वाटर में हम क्या डालेंगे इनके अंदर, CaOH होल ट्वाइस, तो CaOH होल ट्वाइस जब डालेंगे तो ये बना लेगा CaCO3 प्लस H2O, तो लाइम वाटर वो मिल्कीपन आएगा उसके अंदर ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से लाइम मिल्की हो जाएगा वो। और अगर इसके अंदर CO2 एक्सेस में पास करा देंगे तो मिल्कीनेस डिसअपियर्स इफ एक्सेस ऑफ CO2, तो ये बना लेगा कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट CaHCO3 होल ट्वाइस, दैट इज दिस इज कलरलेस और soluble, milkiness disappears। मिल्कीनेस डिसअपियर हो जाएगी बेटा इसके अंदर। बोलो समझ में आया नहीं आई ये रिएक्शन? यस सर आ गई। समझ गए सर। यस सर। देखो नेक्स्ट, ये फर्स्ट टाइप की थी बेटा, रिएक्शंस विच इन्वॉल्व द क्लीवेज ऑफ, जिसमें से O और H के बीच में से बॉन्ड क्लीवेज हो रहा है। अब अपन सेकंड रिएक्शंस डिस्कस करते हैं, रिएक्शंस विच इन्वॉल्व द क्लीवेज ऑफ reaction which involves cleavage of OH bond, COH bond। देखो बेटा यहां से बॉन्ड क्लीवेज होगा इनमें, COH बॉन्ड। तो इनमें से कुछ रिएक्शंस हम पहले ही पढ़ चुके हैं। एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन इज द मोस्ट कॉमन एग्जांपल ऑफ दिस रिएक्शन। इसके अंदर एसिड डेरिवेटिव्स आर फॉर्म्ड इन दीज एसिड डेरिवेटिव्स लाइक एस्टर एनहाइड्राइड, अमाइड, एसिड क्लोराइड्स, एसिड क्लोराइड्स आर फॉर्म्ड। ये बनेंगे बेटा इनके अंदर एस्टेरिफिकेशन और इन रिएक्शंस के अंदर। अब देखो एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन को हम पहले भी काफ़ी डिटेल में डिस्कस कर चुके कि एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन में क्या होता है, इट इन्वॉल्व्स द फॉर्मेशन ऑफ एस्टर। फॉर एग्जांपल फर्स्ट इज एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। देखो बेटा एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन के अंदर क्या होता है, एसिड की रिएक्शन कराते हैं हम अल्कोहल के साथ। रिएक्शन विद एसिड इज रिएक्टेड विद अल्कोहल। ये एसिड है बेटा, तो इसके अंदर अल्कोहल R- जब ऐड कराते हैं हम तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ H+। H+ इज एडेड एज अ कैटलिस्ट, तो अपने पास ये बन जाता है RC डबल बॉन्ड OR- प्लस H2। दिस एस्टर इज फॉर्म्ड। अब देखो हमारे को क्या पता बेटा, इसके अंदर जो OH पार्ट है, OH पार्ट किसका बाहर निकला है, तो ये जो कैटलिस्ट होता है, कैटलिस्ट क्या होता है, ये यहाँ पे H2SO4 भी हो सकता है और
HCl जब कैटलिस्ट काम, देखो एस्टर प्लस वाटर, अब देखो बेटा तुम्हारे को क्या पता है कि इसमें OH पार्ट किसका बाहर निकला है, नहीं बोल सकते ना अपन। HCl कैटलिस्ट लेंगे तो उस एस्टरिफिकेशन रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम, फिशर स्पायर रिएक्शन बोलते हैं ना, पहले पढ़ी थी ना। Yes, sir. तो देखो Yes, sir. इसके मैकेनिज्म से पता लगेगा अपने पास कि ये रिएक्शन में कहाँ से OH माइनस बाहर निकला है, इसमें मैकेनिज्म। देखो बेटा सबसे पहले अपने पास एसिड ले लिया RCOH, अब देखो डबल बॉन्ड इधर मूव करता है तो O पे नेगेटिव जाएगा, C पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। तो जो H प्लस कैटलिस्ट है वो किसके ऊपर अटैक कर देगा, O नेगेटिव के ऊपर, तो इट फॉर्म्स RCOH। OH तो C के ऊपर पॉजिटिव है, तो ये C का जो पॉजिटिव है ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है या नहीं है इसमें, Yes, sir. Yes, sir. दिस इज स्टेबल बाय रेजोनेंस, क्योंकि ये लोन पेयर जो है ऑक्सीजन की लोन पेयर और कार्बन का पॉजिटिव कंजुगेशन में है, तो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा। अब देखो बेटा इसमें क्या होगा कि ये प्रोटो जो एसिड इसमें दिया है, अब अल्कोहल के मॉलिक्यूल की अटैक होगी इसके ऊपर, अल्कोहल के मॉलिक्यूल की अटैक होगी नेक्स्ट स्टेप में, न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ अल्कोहल। तो अल्कोहल का मॉलिक्यूल लिया है हमने R-OH, तो इसमें देखो O के ऊपर लोन पेयर है ना, तो O अपनी लोन पेयर से इस पॉजिटिव सेंटर के ऊपर अटैक करेगा, तो ये अपने पास बन जाएगा RCOH। और जब अल्कोहल अपनी लोन पेयर डोनेट करेगा O, तो उसके O के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। Positive. अब यहाँ से पॉजिटिव और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव मेक्स इट अनस्टेबल, तो ये H प्लस डिपार्ट होगा और ये H प्लस इसको प्रोटोनेट कर देगा OH को, ये रिवर्सिबल रिएक्शन होगी, इसको प्रोटोनेट करते ही ये बन जाएगा RCOH, OH2 पॉजिटिव। और ये अपने पास देखो अल्कोहल का, देखो बेटा H बाहर निकला है या नहीं निकला इसमें, देखो मैं अल्कोहल के ऐसे रेड से स्टार से मार्क कर रहा हूँ, ये देखो अभी फाइनली इसमें है या नहीं है अल्कोहल का वो, Yes, sir. तो नेक्स्ट Yes, स्टेप sir. में -H2O हो जाएगा। देखो H2O माइनस होगा तो इसके ऊपर C के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। फिर H प्लस वी आर यूजिंग एज अ कैटलिस्ट, तो -1 H प्लस बाहर हो जाएगा, तो O पे नेगेटिव आएगा, नेगेटिव पॉजिटिव कंजुगेशन में, तो ये अपने पास बन जाएगा RC डबल बॉन्ड OR-। देखो ये स्टार वाला O प्रेजेंट है या नहीं है अभी भी इसमें, Yes, sir. तो इसका मतलब H प्लस कहाँ का बाहर निकला है, ये रेडियो एक्टिव ट्रेसर टेक्निक से आइडेंटिफाई किया जा सकता है। दिस कैन बी आइडेंटिफाइड बाय ट्रेसर टेक्निक्स। बताओ H प्लस कहाँ का बाहर, इसमें O कहाँ का बाहर गया, O इसमें एसिड का बाहर गया है ना, अल्कोहल का तो रिटेन्ड है ना फाइनली, ये जो O है अपने पास, ये O किसका है, अल्कोहल का O है ये, तो इसलिए अपन ये बोल सकते हैं कि एसिड्स के अंदर इसमें ये रिएक्शंस है, दे इन्वॉल्व द क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड, O और H के बीच में से बॉन्ड क्लीवेज हो रहा है बेटा। अब देखो इसमें रिएक्टिविटी हम इसके स्टेप से देखेंगे। देखो अल्कोहल का मॉलिक्यूल तो न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर रहा है यहाँ पे, Yes, और sir. कार्बोक्सिलिक एसिड्स के अंदर यहाँ पे देखो पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, ये जो R ग्रुप है, R ग्रुप अपना प्लस आई इफेक्ट लगाएगा, तो R ग्रुप जितने ज़्यादा होंगे प्लस आई इफेक्ट लगाने वाले, वो इस कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्टिविटी को इतनी कम कर देंगे। तो रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स के अंदर हम बोल सकते हैं कि जिसके अंदर जितने आई इफेक्ट का मैग्नीट्यूड जितना कम होगा, देखो इस मैकेनिज्म में वी कैन से रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड,
देखो बेटा एसिड की रिएक्टिविटी में जैसे ये अपने पास फॉर्मिक एसिड है, तो फॉर्मिक एसिड में आई इफेक्ट हाइड्रोजन का 0 होगा, तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव हुआ या नहीं हुआ? यस सर। उसके बाद CH3COH, CH3CH2COH, CH3 होल ट्वाइस CH CH3 होल थ्राइस CCOH। देखो ये इनका डिक्रीजिंग ऑर्डर होगा ना रिएक्टिविटी का। देखो लास्ट वाले में 3 प्लस आई इफेक्ट लग रहे हैं और उससे पहले वाले में 2 प्लस आई इफेक्ट, 3 प्लस आई, 2 प्लस आई, और इसमें इथाइल का प्लस आई लग रहा है और इसमें किसका लग रहा है? मिथाइल का। तो ये इनकी रिएक्टिविटी होगी। और एल्कोहल का मॉलिक्यूल जिनमें न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करता है बेटा, उसमें सबसे ज़्यादा मिथाइल एल्कोहल रिएक्टिव होते हैं, फिर उसके बाद प्राइमरी, सेकेंडरी एंड देन टर्सरी। दिस विल बी द रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल। ये सेम रिएक्शन हमने डिस्कस की थी इन एल्कोहल्स मॉलिक्यूल्स। एनी डाउट इन दिस एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन? नो सर। नो सर। नो सर। अब देखो नेक्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ एसिड एनहाइड्राइड सेकेंड। एसिड एनहाइड्राइड्स ये बहुत आसान रिएक्शन है। इसमें 2 एसिड्स में से डीहाइड्रेशन रिएक्शन हो जाएगी। 2 एसिड के मॉलिक्यूल हो गए या एसिड हैलाइड्स या सोडियम एसिटेट का सोल्ट के साथ एसिड की रिएक्शन करा देंगे कि इसके अंदर ऑन डीहाइड्रेशन विद कंसनट्रेटेड H2SO4 डीहाइड्रेशन के लिए काम में ले सकते हैं, और P2O5 फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड भी डीहाइड्रेशन के लिए काम में ले सकते हैं। तो देखो बेटा कैसे होगी इसमें रिएक्शन। 2 COH के मॉलिक्यूल हैं, RCOH, RC डबल बॉन्ड OH। तो इनमें से एक वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकाल दो। जब इसकी रिएक्शन कराएंगे हम P2O5 और H2SO4 के साथ, तो माइनस H2O ऑन हीटिंग। तो जब इससे H2O माइनस होगा तो क्या बन जाएगा इसमें? RC डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड OR, एसिड एनहाइड्राइड प्लस वाटर विल बी फॉर्म्ड। फॉर एग्जांपल 2 मोल CH3COH के ले लें, एसिटिक एसिड। तो 2 मोल्स एसिटिक एसिड के साथ क्या बन जाएगा बेटा इसमें? R, ये CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस H2O। अगर इसमें एसिड क्लोराइड के साथ करा दें, फॉर एग्जांपल CH3, एसिड क्लोराइड या सोडियम एसिटेट ले लो एक उसकी, प्लस CH3 C डबल बॉन्ड OCl। तो देखो यहाँ से क्या बाहर हो जाएगा इसमें? माइनस NaCl हीटिंग कराने पे। तो इट फॉर्म CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3। ये बन जाएगा बेटा एसिड एनहाइड्राइड प्लस बाहर NaCl हो जाएगा। या एसिड लेते हैं अगर इसमें, जैसे CH3 C डबल बॉन्ड OH प्लस CH3COCl। तो यहाँ से इसकी हीटिंग कराएंगे तो माइनस HCl हो जाएगा, एंड इट फॉर्म्स एसिटिक एनहाइड्राइड CH3 C डबल बॉन्ड O। इस तरीके से एनहाइड्राइड्स बनेंगी बेटा इसके अंदर। तो इनमें भी एसिड्स के अंदर OH बॉन्ड, देखो समझ गए बेटा? यस सर। यस सर। उसके बाद Yes, sir. थर्ड रिएक्शन है, बहुत आसान है। थर्ड रिएक्शन वो जैसे एल्कोहल्स में डिस्कस की थी हमने, उसी के जैसे रिएक्शन विद एसिड क्लोराइड्स। ये फॉर्मेशन ऑफ एसिड क्लोराइड्स।
देखो बेटा एसिड क्लोराइड्स के अंदर क्या होगा, जैसे RCOH है तुम्हारे पास, तो RCOH की PCl5 के साथ रिएक्शन करा दो, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, तो इट फॉर्म्स RCOCl एसिड क्लोराइड प्लस POCl3 प्लस HCl विल बी फॉर्म्ड। अब जैसे ले लिया CH3COH फॉर एग्जांपल, तो CH3COH की रिएक्शन करा दो PCl5 के साथ, इट फॉर्म्स CH3COCl एसिटाइल क्लोराइड प्लस HCl प्लस फॉस्फोरिल क्लोराइड POCl3। ठीक है, Yes, sir. देखो इसमें ऐसे रिएक्शन हो Yes, जाएगी sir. बेटा, ये जो है यहाँ पे एसिड जो POCl3 है, जैसे RCOH है, तो RCOH की अपने को POCl3 के साथ रिएक्शन करानी है, तो ये एक Cl और ये यहाँ पे PCl3 और एक Cl यहाँ पे, देखो ये बन गया एक RCOCl, ये बन गया POCl3 और एक ये क्या बन जाएगा HCl। इस तरीके से बॉन्ड क्लीवेज होगा इसके अंदर। एसिड की PCl3 के साथ भी करा सकते हो, जैसे अल्कोहल में पढ़ी थी हमने ये RCOH प्लस PCl3, बोलो बेटा इसमें क्या बन जाएगा, वही RCOCl प्लस H3PO3, एसिटिक एसिड प्लस PCl3 क्या बन जाएगा इसमें, CH3C डबल बॉन्ड OCl एसिटाइल क्लोराइड प्लस H3PO3। बन जाएंगे नहीं बनेंगे? Yes, Yes, sir. sir. ये फॉर्मेशन ऑफ एसिड क्लोराइड्स। एक और SOCl2 के साथ भी ले सकते हैं, जो एल्कोहल्स में डार्जेंस प्रोसेस कराते हैं, RCOH। ये तो और भी अच्छी होगी क्योंकि इसके अंदर जो बाई प्रोडक्ट होंगे वो गैसियस होंगे, तो ईजिली एस्केप्ड आउट, तो इट फॉर्म्स RCOCl प्लस SO2 प्लस HCl। These will be easily escaped out। ये बेटा फॉर्मेशन ऑफ एसिड क्लोराइड्स, जिसमें रिएक्शंस विच इन्वॉल्व द क्लीवेज ऑफ OH ग्रुप। लास्ट फोर्थ, फॉर्मेशन ऑफ एसिड अमाइड्स। ये सभी एसिड के डेरिवेटिव्स हैं बेटा। देखो एसिड अमाइड्स में अमोनिया के साथ रिएक्शन करा दो, अब अमोनिया बेस है ना, और कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो अमोनिया एक H+ को, ब्रोंस्टेड लोरी बेस है, तो ब्रोंस्टेड लोरी बेस एक H+ को एक्सेप्ट करेगा बेटा इसमें यहाँ पे, तो एक H+ को जब ये एक्सेप्ट करेगा तो क्या बन जाएगा इसमें, देखो इट फॉर्म्स RC डबल बॉन्ड O नेगेटिव H+, ये अमोनियम सोल्ट बन जाएगा एसिड का। फिर इसकी हीटिंग कराएंगे, तो हीटिंग कराएंगे तो इट फॉर्म्स अमाइड, एसिड अमाइड्स, RC डबल बॉन्ड NH2 प्लस H2 बाहर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल एसिटिक एसिड ले लें हम यहाँ पे, CH3COH प्लस अमोनिया, इट फॉर्म्स CH3CO NH4 प्लस, वीक एसिड वीक बेस का सॉल्ट बन जाएगा। दिस इज अमोनियम एसिटेट। अब अमोनियम एसिटेट की हीटिंग करा दो बेटा, इसकी हीटिंग कराएंगे तो एसिटामाइड बन जाएगा और इथेनामाइड, राइट। Yes. समझ गए? बोलो आसान Yes, है या नहीं sir. ये रिएक्शन? Yes, sir. Yes, sir. देखो एरोमेटिक ले लें अपन, तो एरोमेटिक के अंदर क्या होगा, फॉर एग्जांपल बेंजोइक एसिड ले लें, तो वही अमोनियम बेंजोएट बनेगा इसमें, NH4 प्लस, क्या बोलेंगे इसको हम, अमोनियम Benzoate. अमोनियम बेंजोएट। अब देखो अमोनियम बेंजोएट की हीटिंग करा दो बेटा, इसकी हीटिंग कराएंगे तो वही वाटर बाहर हो जाएगा और बेंजामाइड बन जाएगा, C डबल बॉन्ड NH2 प्लस H2O,
बेंजामाइड। समझ गए? Yes, sir. Yes, sir. देखो बेटा ये इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम्स में पूछी हुई है इनडायरेक्ट वे में। जैसे ये है, जैसे थैलिक एसिड, तो थैलिक एसिड की 2 मोल्स ऑफ अमोनिया के साथ रिएक्शन करेगा, ये 2 मोल्स NH3 के साथ, 2 मोल्स NH3 के साथ रिएक्ट करेगा तो ये बन जाएगा अमोनियम थैलेट, COO नेगेटिव NH4+, COO नेगेटिव NH4+। क्या बोलेंगे बेटा इसको हम? अमोनियम थैलेट। अब अमोनियम थैलेट की हीटिंग करा दो बेटा T1 टेम्परेचर पे। इसकी T1 टेम्परेचर पे हीटिंग कराएंगे तो -H2 हो जाएंगे, 2 मोल्स ऑफ H2 होंगे और थैलामाइड विल बी फॉर्म्ड। ये बन जाएगा इसमें C डबल बॉन्ड O NH2 और यहाँ पे भी ये C डबल बॉन्ड O NH2। क्या बोलेंगे इसको हम? थैलामाइड। क्या बोलेंगे? क्या कुछ बोल रहे हो बेटा? थैलामाइड T2 टेम्परेचर पे हीटिंग कराएंगे तो इसमें T2 टेम्परेचर पे हीटिंग कराएंगे तो -NH3 हो जाएगा, वेयर T2 इज ग्रेटर देन T1। तो T2 T1 से ज़्यादा होगा तो ये इसके अंदर बन जाएगा C डबल बॉन्ड O NH, C डबल बॉन्ड O NH, इसको बोलेंगे हम थैलीमाइड। थैलीमाइड, NH की 2 वैलेंसी फ्री है बेटा इसमें तो इसको बोलेंगे हम थैलीमाइड। वो ऊपर वाला क्या था? अमाइड, और ये क्या बन गया इसमें? थैलीमाइड। समझ गए? Yes, sir. Yes, sir. तो T2 शुड बी ग्रेटर देन Yes, sir. T1। ये कंडीशन जरूरी है बेटा इसके अंदर। ये रिएक्शंस विच इन्वॉल्व द क्लीवेज ऑफ OH ग्रुप। अब बाकी नेक्स्ट रिएक्शंस विच इन्वॉल्व द मॉलिक्यूल एज अ होल दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर। सो थैंक यू।